कम्युनिटी हित के लिए निस्वार्थ भावना से सर्विस दे रहे। इस वेबिनार माध्यम से आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। इस वेबिनार को हमेशा स्टार्ट करते हैं हमारा योगेश सर। आपका पंक्चुअलिटी और आपका डिसिप्लिन हमेशा इस तरह बना रहे, यही प्रार्थना से मैं प्रार्थना करता आपका तबीयत हमेशा सही रहे, इसलिए आपका शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा इस वेबिनार का अंदर, सारे कम्युनिटी का अंदर। और इसलिए आप सभी को और अब मेरे से आप लोग को सेल्फ रहेगा हमेशा, क्योंकि इतना टाइम शुरुआत करना और उसको एंड करना और सुचारू रूप से हर साथी को बुलाना और सुचारू रूप से सभी का बात को सहना, ये जो बात है ना, किसी का बस में नहीं है। इसलिए मेरी तरफ से आपको सैल्यूट रहेगा। और अभी भी हमारा बीच में 23,000-2,300 करीब पार्टिसिपेंट, जो हमारा भाई बहन जितने भी है, आज जितने भी हमारा नारी शक्ति मातृशक्ति जितने भी गुरु महागुरु शामिल है, आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा हमेशा के लिए। इस वेबिनार तरफ से, मेरे तरफ से, पूरी कोर कम्युनिटी तरफ से आप सभी को वेलकम रहेगा। आप लोगों ने खुद का उपस्थिति देखकर भी इस वेबिनार को संवर्धित कर रहे हो, सिस्टम बारे में जानने के लिए भी खुद का अंदर जो एनर्जी पैदा कर रहे हो और जिज्ञासु बन रहे हो, खुद को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेने के लिए। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। देखिएगा साथियों, इन्हें हो सकता है 24-25 तारीख का अंदर थोड़ी सी यहाँ पर हमारा जो गॉड जो महादेव टेम्पल हमारा है, वहाँ पर बड़ी जो शिवरात्रि है ना, उस दिन का बड़ी इंतजार रहता है। उससे पहले काम करना पड़ता है। और शिवरात्रि की भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उस दिन मैंने पैदा हुआ था, उस दिन शिवरात्रि दिन। इसीलिए उसी टाइम में थोड़ा बिजी रहता हमेशा। और उसके बाद 24 तारीख को भी पूरी जाना है जगन्नाथ के पास। 27 का बीच में पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। आप लोग आप बीच में पहले जैसे ही जो सुबह और शाम दोनों टाइम हम सिस्टम को साथ देने के लिए, पूरी कम्युनिटी हमारा भाई, जितने भी भाई बहन सभी का साथ में हम आगे चलेंगे। एक अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हाथ लेने के लिए कोशिश करेंगे, सभी का साथ मिलकर। सिस्टम में हमारा साथ है और हम लोग को भी सिस्टम का साथ देना चाहिए, तभी तो कुछ बड़ा हो सकता है। अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, हमारा जो दीप नारायण गुरु जी का जो प्रॉब्लम, हमेशा याद रखो साथियों, पहले भी जिस दिन सिस्टम का नोटिफिकेशन आया था, कोई साथी कस्टमर सर्विस से साथ चैट किए थे। ये हमारा टीम मेंबर का ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर शो करवाने से हम लोग टीम को अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। मेरे को उसी दिन ही पता था, उसी दिन मीटिंग में बोला था, भाई ये अच्छी नहीं है। हाँ, हम टीम को तो गाइड कर देंगे, लेकिन पूरी प्राइवेसी ओपन हो जाएगा, सारी ऑफलाइन सब कुछ दे सकते पूरी टीम का। प्राइवेसी ओपन होना, सिक्योरिटी अच्छी बात नहीं है कोई भी सिस्टम में।
हम तो बोल दिए, चार्ट बोल दिए हमारा सुविधा के लिए, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारे साथी फंसेंगे जो खुद को सिक्योर नहीं मानते। दूसरी बात, हम जो आईडी वेरिफिकेशन करते हैं खुद गूगल ऑथेंटिकेटर लगा नहीं पाते बहुत सारे साथी। इसको पहले याद रखिए साथियों, वेरी वेरी स्ट्रांग सिक्योरिटी जब गूगल ऑथेंटिकेटर हम लोग ने की लेकर ऐड करते हैं, तो उसी टाइम हम कोई दूसरे साथी के माध्यम से बनाए, दूसरे साथी के शेयर के माध्यम से बनाए, ये सबसे बड़ा आपका सिक्योरिटी हाथ में चला जाएगा। क्योंकि ये दुनिया कभी भी आज अच्छा है, सभी का पास पैसा आ रहा है, अच्छा है, पैसा इतना बड़ा मनुष्य को बुरा बना देता है और वही मनुष्य को भी अच्छा बना देता है। वही मनी के लिए भाई भाई का अंदर कलह सृष्टि होता है। एक माता का गर्भ से पैदा हुआ दो संतान का अंदर फाट विवाद पैदा होता है। अब कैसे आप बिलीव कर लो मैं दूसरे के साथ से गूगल ऑथेंटिकेटर करा लूं, मैं सिक्योर स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और सिस्टम को ये पूरी तरह से सिक्योरिटी स्ट्रांग करना चाहिए, कोई भी किसी का भी शो नहीं होना चाहिए। अपने अपने प्राइवेसी को अपने अपने संभाल कर रखना चाहिए। कोई ऑफलाइन जो मेन चीज होता है जीमेल, जीमेल माध्यम से आपका गूगल ऑथेंटिकेटर भी ऐड है। आपका गूगल ऑथेंटिकेटर का की भी मेन है, उसी की को मैं ले जाऊंगा, मैं ऐड कर दूंगा। आपका पासवर्ड मैं किसी वक्त भी चेंज कर सकता हूँ। हाँ, सबसे अच्छा इसमें जीमेल के परिवर्ते मोबाइल नंबर से पूरी प्राइवेसी रखा जाए तो अच्छा रहेगा। जीमेल तो कोई दूसरे साथी ले सकता है ना, मान लो दूसरे साथी ले जाएगा आपका कुछ भी चेंज कर सकता है, ओटीपी आएगा। लेकिन मोबाइल नंबर से ओटीपी आने से कोई भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो भी ट्राई करेगा आपका पास ओटीपी आएगा, आपका मोबाइल नंबर को आएगा, लेकिन आपका जीमेल जो साथी ले जाएगा उसका पास, अब मेरा पास भी आ सकता है, आपका पास भी आ सकता है। जिसका पास जीमेल पता है आपका जीमेल, वो साथी भी ले सकता है। गूगल ऑथेंटिकेटर का की जो साथी भी ऐड कर लगा वो भी चेंज कर सकता है। ये सारी चीज हर पॉइंट पर खुद को ध्यान रखना है, खुद को यूट्यूब पर देखकर सीखना है। जितना भी बिलीव दूसरे ऊपर आप करेंगे, दूसरे के भरोसे के माध्यम से करेंगे, उतने खतरा आप खुद को खुद लेना है। आज तक आप लोगों ने कभी देखा कोई पेमेंट का स्क्रीनशॉट किसी ग्रुप में भेजने के लिए आप कोई स्क्रीनशॉट आप लोग को देखे? कभी नहीं देखे होंगे, आगे भी नहीं देखे होंगे। हाँ, प्रमोशन करते हैं लेकिन बोलने से हो जाता है। इस तरह से स्क्रीनशॉट घुमाना, एक दिन खुद को एक दिन ऐसा ही टाइम आ जाएगा भाई कि वही रास्ते में हम चलते हैं, सबका अच्छा, लेकिन वही रास्ते में एक दिन भी
बुरा हो जाता है हमारा साथ। इसीलिए हमेशा कुछ भी ये डिजिटल सेक्टर में कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए, कुछ भी। एक दूसरे के साथ मेरे पास कितना फंड है, मैं कितना विड्रॉल कर रहा हूँ, मैं किसका, मेरा टीम का इतना विड्रॉल आ रहा है, किसका आ रहा है, क्या आ रहा है। ये डिजिटल, ये जो टेलीग्राम का जो अंदर ये सोशल मीडिया है, क्या ये 33-40 हजार का बंदे जो बैठे हैं यहाँ पे, ये सारी अच्छे इंसान है? नो। आप लोग का बीच में भी हैंग कर बैठे हैं, आप लोग का बीच भी अच्छे ईमानदार पर्सन बैठे हैं, धार्मिक आदमी बैठे हैं। लेकिन जब समय आता है, आप लोग का वीक पॉइंट को पकड़ते हैं। जिसका वीक पॉइंट को कोई साथी पकड़ लेगा, भाई ये तो इसका गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं आता इसको लगाना, ये इसको सेटिंग करना नहीं आता, स्क्रीन शेयर करके करवा देता हूँ। लेकिन परवर्ती समय में सडनली नहीं होता, 6 महीने के बाद होता है, 1 साल के बाद होता है, 2 साल के बाद होता है। लेकिन हम लोग को याद नहीं रहता भाई, हम किसी के साथ शेयर किए थे, किसी माध्यम से मैंने बैलेट बनाए थे, ये सब याद नहीं रहता। इतना दिन कौन याद करेगा, कौन याद रखेगा इतना दिन तक? जो साथी जिसका साथ ये सारी दुर्घटना हो रहा है, किसका ईमेल चेंज है, किसी एड्रेस चेंज हो गया, ये सारे खुद खुद का कसूरदार है। सिस्टम अभी जो गलती किया, अभी तो सिस्टम गलती किया। पहले जो हो रहा था भाई, किसका बैलेट से किसका ले जा रहा था, किसका दोष है? खुद का। कोई बोल रहा भाई मेरा बैलेट में था, फिर क्वेश्चन का बाद गायब हो गया, ये किसका दोष है? खुद का दोष है। क्यों हमारा 6-7 साल से एक सेंट भी गायब नहीं हुआ, 1 सेंट किसी के साथ भी, किसी आईडी के साथ भी फ्रॉड नहीं हुआ। क्यों? खुद खुद का पर काम करो, दूसरे के माध्यम से, सहायता माध्यम से कुछ भी मत करो। जितना मालूम है उतनी ही करो, और खुद सीखो। नहीं पता, खुद सीखो। सर्च करो, गूगल सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो, कैसा गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया जाता है, सब कुछ मिल जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखो, खुद करो। कैसे इंपोर्ट किया जाता है बैलेट, कैसे बीएन स्मार्ट चैनल बैलेट कैसे बना जाता है, इस तरह जो भी आप सर्च करेंगे ना, कलयुग का गुरु बैठे गूगल, हमारा यूट्यूब भी, सब कुछ में पड़ा है आप लोग सीखने के लिए। चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते, नहीं चाहते हैं तो पहले से 8-9 महीने से बोलो भाई आपका पास पैसा आएगा, आ रहा है। क्या संभाल पा रहे हो? अभी नहीं पा रहे हो। किसका बैलेट चेंज हो गया, किसका आईडी चेंज हो गया, किसका आईडी ओपन नहीं हो रहा है, किसके लिए? हाँ, खुद का गलती है। इसलिए साथियों, पहले सिक्योर चीज को स्ट्रांग करिए,
और आपका मोबाइल के अंदर डाब ब्राउजर, क्लाउडफ्लायर, सर्वर डाटा, ये सब को एक हफ्ते के अंदर एक बार क्लीन होना चाहिए। गूगल के अंदर जाकर, सेटिंग में जाकर पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। आपका जो वैलेट यूज कर रहा हो हर टाइम चेकअप होना चाहिए, अपडेट मांग रहा है कि नहीं। आज जो वैलेट यूज कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, विड्रॉल आ रहा है, उसे वैलेट अपडेट हमेशा रखना चाहिए। उसी का अंदर में आया हुआ जितने भी ट्रेड का नोटिफिकेशन को जो रेड निशान आ जाता है, कभी कभी जो मैसेज ज्यादा हो जाता है आपका वैलेट के अंदर, उसको भी रीड क्लीन होना चाहिए। इसीलिए साथियों, जो भी समस्या है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। लेकिन हम बार बार क्यों, जो दिमाग का जो समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी से हो जाएगा। टाइम लग सकता है, हो जाएगा। कोई पैनिक होने का मतलब नहीं है। बिंदास रहे, आराम से रहिए। कोई भी गलती अनजाने से हो चुका है, हमारा साथ खुद का साथ कि दूसरे के साथ, कि हमारा गलती की वजह से हुआ, कि ऑटोमेटिकली जो सिस्टम ने जो शो करवाया, जो सिक्योरिटी ईमेल और मोबाइल नंबर, उसके माध्यम से हुआ, वो तो सिक्योरिटी पता चल जाएगा सिस्टम को कौन सा आईडी में, कौन सा डिवाइस में हुआ। लेकिन सिस्टम को इतना सिक्योरिटी रखना चाहिए। टू फैक्टर सिक्योरिटी रखने के बाद भी दूसरे आदमी कैसे चेंज कर सकता है। टू फैक्टर सिक्योरिटी रखना चाहिए। ऐसा सिक्योरिटी लगाना चाहिए जो ईमेल आईडी में हमारा ओटीपी हमारा पास आ रहा है, लेकिन दूसरे आदमी कैसे चेंज कर सकता है। मोबाइल नंबर से ओटीपी हमारा पास आना चाहिए, दोनों तरफ से आना चाहिए। टू फैक्टर सिक्योरिटी मतलब क्या है? मतलब आपका जीमेल का कोई भी आदमी आपका ईमेल ले गया, लेकिन आपका पास तो मोबाइल नंबर है। ईमेल लेने से ईमेल का ओटीपी आ जाएगा, मतलब एक सिक्योरिटी आपका दूसरे हाथ में है। आपका ईमेल है, मान लो आपका ईमेल दूसरे आदमी ले गया, लेकिन टू फैक्टर सिक्योरिटी उधर क्या काम करेगा? दोनों तरफ से आएगा तो सक्सेसफुल होगा, अप्रूवल होगा। मतलब आपका मोबाइल का डिवाइस का अंदर तो आपका नंबर है, आपका नंबर को आएगा ओटीपी, पर जीमेल को जाएगा ओटीपी। जीमेल दूसरे के पास में मतलब हैंग हो गया, दूसरे हाथ में लग गया, दूसरे चला रहा है, लेकिन वो साथी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? मोबाइल नंबर भी आपका पास है। दोनों ओटीपी एक साथी का पास होना चाहिए, तभी टू फैक्टर सिक्योरिटी अच्छी तरह से सिस्टम काम कर पाएगा। कोई भी ईमेल ले जाए कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। टू फैक्टर सिक्योरिटी जैसे बाइनेंस में आप लोग देख रहे हो, बाइनेंस एक्सचेंज में जो आप विड्रॉ करने जाते हो, जो आप ट्रांजेक्शन करने जाते हो, क्या टू फैक्टर सिक्योरिटी पहले अप्रूवल करना पड़ता है। जीमेल, मोबाइल नंबर और गूगल ऑथेंटिकेटर, थ्री सिक्योरिटी मैंने लगा रखा है। गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, मोबाइल नंबर भी लगा रखा है, प्लस जीमेल भी लगा रखा है।
इतना स्ट्रांग सिक्योरिटी जो सारा दुनिया में चला रहा है, कितने सिक्योरिटी लगा रखा है। इसी तरह टू फैक्टर सिक्योरिटी हमेशा आना चाहिए। सिस्टम को ये विचार रखना चाहिए, टू फैक्टर सिक्योरिटी यूज कर देगा, एक बार यूज हो जाएगा ना, किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमेशा होना चाहिए कि हम जो यूजर लगाते हैं, दो तो देते हैं, एक ईमेल में, एक गूगल ऑथेंटिकेटर, ये वहां पर एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तभी क्या होगा ना, हमेशा गूगल ऑथेंटिकेटर भी वो भी की भी प्रॉब्लम हो जाता है, अभी दूसरे साथ स्क्रीन से माध्यम से हो जाता है, फिर भी आपका जीमेल भी दूसरे माध्यम से हो जाता है, लेकिन मोबाइल नंबर से तो नहीं होगा, खुद का मोबाइल नंबर को आएगा। इस तरह से सिक्योरिटी जैसे ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहिए सिस्टम को। तो अभी किसी का साथ भी इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक साथ इस तरह से माइंड सेटअप हो जाएगा ना, कोई 10 माइंड को इस तरह से कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि सभी का फोन खुद के लिए, अपने अपने फोन के लिए खुद के लिए ही जिम्मेदार है। लेकिन हमारे पास जब फोन लॉस होता है, हमारा माइंड कैसे होता है, खुद को विचार करो। आपका 10,000 20,000 लाखों का फंड हो, एक बार आपका लाखों का फंड आपको नहीं मिल रहा है, आपका माइंड कैसे होगा? होना चाहिए, सभी का होता है। इसीलिए सभी भी को इस तरह से बोलते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कस्टमर सर्विस के साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले जैसा कोई मैनेजर नहीं है कि आप मैनेजर को देंगे, नहीं, डायरेक्ट सिस्टम से डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है, ये मतलब नहीं। हाँ, अभी बोला अभी समाधान हो जाएगा, मिनिमम 2-3-4 दिन का अंदर हो सकता है। बात करते हैं अभी सिस्टम का जो रूपरेखा आप लोग देख रहे हो, अच्छी तरह से आप लोग ने अर्निंग कर रहे हो। हाँ, अच्छी तरह से अर्निंग करो। 8-9 महीने से जो भी आप लोग नहीं कमाया, अभी इस टाइम जितना कमाना है तो कमा लो, दबा के कमा लो। जो जितना रिस्क लेना है तो खुद का हिसाब से रिस्क लो। कोई किसी को नहीं पूछेगा भाई मैं इतना डालूंगा इतना बनेगा, नो, खुद का रिस्क हिसाब से खुद लगाओ। किसी को भी आप कसौदार नहीं बोल सकते, किसी को भी दाय नहीं कर सकते हो, भाई आप बोले थे हम किए, ये नहीं होना चाहिए। ये वेबिनार ओनली सिस्टम का जानकारी के लिए, कुछ एजुकेशन पर्पज पर ये जो ग्रुप ने हमारा कम्युनिटी सर्विस दे रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को भी सलाह नहीं दे रहा है। इसलिए आप खुद सिस्टम के साथ सब कुछ जान चुके हो, सिस्टम कितना लॉन्ग टाइम चलने वाला है वो भी आप लोग को पता हो चुका है। फिर भी आज भी वही सवाल, वो सारे क्वेश्चन जो टीम के लिए हम लोग, जो वर्ल्ड टीम हम लोगों ने बना है, उसी टीम को आप लोग एक्टिवेट कर दो एक बार, उसके बाद देखो कितना मजा आ रहा है। ज्यादा जो साथी मीटिंग में नहीं आ रहा है, ऑफलाइन से दूर है, सिस्टम से दूर है, उसको तो समझाना बड़ी मुश्किल है। जो साथी मीटिंग से हमेशा बन रहा है, उनका जो त्याग, जो टाइम इन्वेस्टमेंट
आज पूरी तरह से रंग लाया है। जो साथी पॉजिटिव में रहा, जो साथी सिस्टम को समझा, इस वेबिनार को समझा और खुद का ऊपर काम किया, तो अभी आज आनंद ले रहा है। क्या सचमुच आज आप लोग आनंद महसूस नहीं कर रहे हो? जो 7-8 महीने से आप लोग ने जिस तरह से महसूस कर रहे थे, क्या उससे ज्यादा और फास्ट महसूस नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं? इस वेबिनार के माध्यम से पॉजिटिव रहना से क्या मिलता है? और जो साथी सिस्टम बारे में नेगेटिव बोल रहे थे, भाई सिस्टम चला गया, देगा नहीं, आएगा नहीं, चला गया, ये पागल जैसे क्यों भौंक रहे इधर, वही साथी आज सोच रहे, भाई कमाने वाले तो कमाते रहेंगे, देखने वाला तो देखते रहेंगे। जो डर गया तो हो मर गया। जो रिस्क नहीं लेना जानता है वो कभी भी सक्सेस नहीं है ना, सक्सेस नहीं हो पाएगा कभी। रिस्क जिंदगी में हमारा हर सेकंड में रिस्क होता है। एक सेकंड के बाद क्या होगा आपको पता नहीं, मेरे को पता नहीं, किसी को पता नहीं। हर सेकंड का अंदर रिस्क होता है जिंदगी का साथ। फिर हम लोग तो सोचा भाई मैं तो कल मर जाऊंगा, या आज क्यों ये इतना धनराशि क्यों मैं कमाऊं, इतना मेहनत क्यों कमाऊं, सारी घर जमीन बेच कर खा जाऊं। कोई नहीं जानता ना कल क्या होगा। मरते दम तक मानव मरते दम तक कोशिश करते हैं। क्यों? कल का क्या होगा पता नहीं। आज हम कोशिश करते कल सुबह तक क्या हम इसी दुनिया में है कि नहीं ये किसी को भी पता नहीं, फिर भी हम मरते दम तक कोशिश करते हैं। जो करना जानता है, कोशिश करना जानता है, वही हमेशा जीतता है, उसका हमेशा जयगान होता है। सिस्टम ने जो प्लान आप लोग को दिया, ओनली टीम के लिए 3-3 इनकम, डायरेक्ट इनकम $6 लो, एक साथी को ज्वाइन करो, नया हो पुराना हो, $60 से होना चाहिए। $60 से हाँ आप लोग 50 के माध्यम से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन $60 जब तक नहीं होगा रेफर नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। मिनिमम $60 पैकेज से आप मानकर चलो। हाँ, जिसका आ चुका है $1 हिसाब से एक्टिवेशन हो चुका है, रजिस्टर नहीं किया, $20-30 हो गया, $40 हो गया, $10 भी डिपॉजिट करो इसमें, $50 करके वहां पर $60 बना सकते हो। छोटी से छोटी छोटी राशि से आप बड़ा बना सकते हो। जैसे जैसे छोटा छोटा जल बिंदु मिलकर एक समुद्र क्रिएट होता है, इसी तरह आप लोग को जो $1 आ रहा है, आप देख रहे हो $20-30 आ चुका है, क्या आप और $20-30 डाल नहीं सकते हो? इतना रिस्क नहीं ले सकते हो। कहकर फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, 50 से 100 हो गया, आपका 50 निकालो, फिर 50 से 100 हो गया, 50 निकालो। हमेशा आपका जब लगता है आपका पैसा डबल हो चुका है, $50 से ऊपर हो चुका है आपका राशि, आप निकालते चलो, जितना इनकम करना है तो करते चलो। इस दुनिया में क्या ट्रेजर जैसा कोई दूसरा सिस्टम है? नहीं है। हाँ, बीच बीच में अप डाउन हो रहा है, होगा, लेकिन
आप कभी देखेंगे पर डे 1.5%? नहीं देखेंगे। इसलिए तो बिलीव नहीं हो रहा है, इसीलिए बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन बिलीव कहाँ से होता है? लाखों करोड़ों का इनकम एक एक दिन में लेते हैं, एक एक दिन में। आप बोलो लाखों करोड़ का फंड मेरा आईडी का अंदर है, वो भी तो क्या एक दिन में आप लोग को देगा सिस्टम? नहीं देगा। आईपीओ लिस्टिंग होगा। देखिए साथियों, लिस्टिंग होना क्या जरूरी है? आईपीओ लिस्टिंग नहीं होगा ना, इतना बड़ा राशि कोई भी नहीं दे सकता सिस्टम। लिस्टिंग होने से क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो, बाइनांस देख रहे हो। आप लोग जैसे टीएफटी देख रहे हो, आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है। बाइनांस का अंदर भी इसी तरह भी बहुत सारी करेंसी लिस्टिंग हो चुके हैं। एक्सचेंज लिस्टिंग उसको बोला जाता है। उसके अंदर में क्या खुद बाइनांस देता है? हाथ से पैसा क्या बाइनांस खुद देता है? आप जाते हो, लाख का डॉलर उड़ाल करो, 2 लाख का डॉलर उड़ाल करो, क्या बाइनांस खुद देता है? नो। वहां पर एक मंडी, एक मार्केट क्रिएट होता है। मार्केट का अंदर हमेशा लेन देन, बाय सेल करने वाला हमेशा। आप जैसे मार्केट में जाते हो कई चीज करने के लिए, वहां पर भी सेल करने वाला होता है, तो आप जाएंगे तो बाय करेंगे। इस लाखों लाखों कम्युनिटी लिस्टिंग होने के बाद लाखों लाखों कम्युनिटी उसका अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ऑटोमेटिकली ढूंढ ढूंढ वो लोग नहीं जाते हैं, भाई हमारा पास आ जाओ। आप लोग खुद ढूंढ ढूंढ कर जाएंगे, भाई बाइनस कहाँ पर है, मैं जाऊंगा क्या ऐश करूंगा। क्या बाइनस आप लोग खुद बुलाया क्या? भाई मेरा पास आ जाओ, मैं आपको 50 रुपया दे रहा हूँ कि 100 रुपया दे रहा हूँ, मेरा पास आ जाओ यहाँ पर पैसा। नो, हम लोग खुद ढूंढ ढूंढ कर जाकर हम लोग कैश कैश किए। क्यों? वहां पर बाय सेल होता है, हम लोग कारोबार कर पाते हैं। इसी तरह जब कोई भी लिस्टिंग होने के बाद बाहर के इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली एंट्री करते हैं, फॉरेन का इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली एंट्री करते हैं, वो लाखों करोड़ों का डॉलर में कारोबार करते हैं। भाई हमारे पास कितना फंड है? 10, 20, 50 हजार के लाख पर 5 लाख 10 लाख डॉलर है, इसका पास है, इतना ही है। फिर हम लोग डर लगता है, भाई ये दे पाएगा क्या? क्यों? हम लोग देखे नहीं, वो मार्केट को हम देखे नहीं। आप एक एक शर्ट में 50,000 डॉलर, 1 लाख डॉलर, 5 लाख डॉलर विड्रॉल हुए देखा? नहीं देखे। क्या ये सारी डॉलर क्या बाइनेंस खुद देता है? नहीं देता है, मार्केट से दिलाता है। एक मार्केट का मीडियम मीडिएटर बन जाता है। एक लेन देन का बीच में एक मीडिएट पर्सन, जैसे माध्यम बोला जाता है इसको, एक इकोसिस्टम इसको बोला जाता है, इकोसिस्टम। जैसे बायर सेलर और बाइनेंस के अनर का बीच में एक इकोसिस्टम बनता है। उनका बीच में बढ़ता, भाई आप दो तुम लो, लेकिन मैं बीच में देखता रहूंगा सही लेन देन हो रहा है कि नहीं, गाइड करूंगा। भाई आप नहीं देंगे, वो बंदा आप लोग को पैसा दिया, आप लोग उसको एसेट नहीं दिया, मतलब
आपका अकाउंट ब्लॉक। ये जो रूल रेगुलेशन पूरी तरह से नियम का रूल के हिसाब से होता है। आप देखेंगे आप लोग को फ्यूचर में भी आप लोग ऐसा ही होने वाला है। आप लोग के साथ भी रूल रेगुलेशन लगने वाला है। केवाईसी भी आप लोग के फ्यूचर में करने वाले हो, ये भी ध्यान रखिएगा साथियों। और एक बार हो जाने के बाद वही लाइफ जो साथी आज टिके हैं सिस्टम के साथ, जो साथी अभी बिली के साथ आगे चलेंगे, खुद का फंड के साथ, खुद का कैलकुलेशन के साथ, खुद का मनी मैनेजमेंट के साथ आगे चलेंगे, कोई भी पेन हमारे सिस्टम में अभी सिस्टम दे रहा है दोनों हाथ से। रेफरल्स ले लो, डायरेक्ट से ले लो, लेवल से ले लो, टीम परफॉर्मेंस हिसाब से ले लो, और आपका खुद का फंड के हिसाब से ले लो। अभी दे रहा है, लेना है हम लोग को। जिस टाइम आप लोग को मिल रहा है उस टाइम हम लोग सोचेंगे भाई इसको लेंगे कि नहीं। फिर ये जो सोचने का भाई आपको दे रहा है, आप देख रहे हो सभी को प्रसाद मिल रहा है, लेकिन आप देख रहे हो भाई मेरे को प्रसाद मिलना चाहिए कि नहीं। आप देखेंगे नहीं, हाथ फैलाएंगे नहीं, हाथ उठाएंगे नहीं, फिर आप लोग हाथ से कैसे मिलेगा। और हाथ पैर दोनों जोड़कर बैठ गए, कुछ किए ही नहीं। क्या आपका मुंह में आकर आपका प्रसाद घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। हाथ उठाना पड़ेगा, मुंह के पास लेना पड़ेगा, तो अभी प्रसाद आप लोग का अंदर में जाएगा। इसी तरह सिस्टम में, इसी तरह आप खुद करेंगे तब मिलेगा। वो साथी भी बोल रहे भाई हम कुछ नहीं करेंगे, क्या हम नहीं करेंगे, क्या हमारा आईडी फ्यूचर में ब्लॉक हो जाएगा। ये फ्यूचर का बात कर रहे हैं भाई, अभी जो चल रहा है उसका ऊपर फोकस करो ना। सिस्टम ने कभी बोला नहीं भाई आपका आईडी फ्यूचर में बंद कर। सिस्टम ने सभी को बोला भाई फ्यूचर में करेगा तो आपको $60 लगेगा, अभी नहीं करेगा तो फ्यूचर में करेगा तो $60 लगेगा। ध्यान रखो। ये आप लोग का फंड को बढ़ाने के लिए $60 हम लोग क्या सेव करने के लिए सोचेंगे? $60 सोचेंगे भाई इतने कितने $60 का आप लोग का लॉस हो जाएगा, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कभी। $60 का आइडिया आप कैलकुलेशन करके देखिए, आपका पर डे 1.5% मिलाइए, और आपका जो $60 लगा है उसका भी रिजर्वेशन लगेगा। $100 का आईडी बोल रहा हूँ, सिस्टम तो $200 का आईडी का नीचे बोला। उसी से आप लोग खुद का परिवार मेंटेन कर सकते हो। $60 से डालकर एक पूरी आपका 25 दिन का अंदर डबल हो जाता है। अरे कुछ नहीं है, 5,000 तो 1 महीना में निकल जाएगा। ₹1 नहीं देख रहे हो 8 महीना से, लेकिन 2 महीने से बहुत सारे साथी ने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ। जो सही से काम कर रहे हैं, सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिस्टम के साथ, सिस्टम नोटिफिकेशन साथ चल रहे हैं। देखिए साथियों,
जो लिस्टिंग होने के बाद एक मार्केट प्लेस रन करेगा, जो मार्केट प्लेस में आपका एनएफटी जो आप लोग देख रहे हो, एनएफटी लिस्टिंग है क्या? नो। ऑन लिस्टिंग आपका जो एनएफटी बाय सेल हो रहा है ट्रेजर के पास है, वो सारी ऑन लिस्टिंग में है, वो लिस्टिंग में नहीं है। आप देख सकते हो सर्च करके। जब लिस्टिंग हो जाएगा, जैसे टीएफटी अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं है, मतलब आप वहां पर बाय सेल नहीं कर सकते हो। लेकिन डिसेंट्रलाइज पर लिस्टिंग है, मतलब आप यहाँ पर बाय सेल कर सकते हो, लेकिन वहां पर परमिशन नहीं है। उसी तरह आपका कम्युनिटी के अंदर में ये बाय सेल कर सकते हो, लेकिन बाहर से नहीं कर सकते हो। जब लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, आईपी लिस्टिंग, उसके बाद आप वहां से कहां से भी आप बाय सेल कर सकते हो। जहां जहां लिस्टिंग होगा, खुद का भी मार्केट प्लेस बन जाएगा। कोई भी मार्केट प्लेस में लिस्टिंग हो जाएगा तो आप बाय सेल कर सकते हो। इसीलिए ये जो आप लोग फंड देख रहे हो, इतने बड़ी बड़ी फंड, क्या है, अभी जो मैंने 29 लाख टोकन सेल किया था 7/5 में, 29 लाख, जो $2,500 क्या सिस्टम मेरे को दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। कौन दिया? हम मार्केट दिया। उसी तरह आप लोग का पास जितने फंड है, सिस्टम ने आप लोग को देगा। कैसे देगा? तो टीएफटी है, उसको भी यूटिलिटी में परिवर्तन करके दे सकता है। टीएफटी को डायरेक्ट विड्रॉल करके भी दे सकता है ब्लॉकचेन माध्यम से। और आपका यूटिलिटी को भी एनएफटी में बाय करके आप ऑक्शन में सेल कर दो। मतलब क्या? टीएफटी दिया, आप टीएफटी लिए, बाहर से सेल कर दिया। टीएफटी न देकर भी ओनली टीएफटी को चेंज कर देगा लाइव रेट के हिसाब से, यूनिट से, उसी से आप लोग एनएफटी ले लो, मार्केट ऑक्शन में सेल कर दो। क्या सिस्टम क्या दिया आप लोग को? क्या डॉलर दिया खुद? नहीं, बाहर से दिलाया। लेकिन अभी जिस तरह से टीएफटी को आप कर रहे हो, उसी तरह आप एनएफटी मार्केट प्लेस गठन होने के बाद आप लोग का 5 लाख करोड़ का फंड है ना, सिस्टम के लिए मिट्टी जैसा है, उसका वैल्यू कुछ नहीं है सिस्टम जैसा। ओनली उसी एनएफटी का लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, उसी एनएफटी का लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। जैसे टीएफटी आप देख रहे हो, यहाँ पर सिस्टम ने क्या किया? लिक्विड डाला, लिक्विड माध्यम से उसका रेट फिक्स किया, उसी हिसाब से मार्केट में चल रहा है। लिक्विड की वजह से एक लिक्विड पूल सिस्टम ने बनाया। उसी तरह जब एनएफटी इंडस्ट्री में, मार्केट प्लेस में, जो आपका पास जो एनएफटी ट्रेजर का पास जो एनएफटी पड़ा है, उसी एनएफटी जहां पर सेल आप लोग करेंगे, जहां पर बहुत सारे साथी बाय करेंगे आप लोग एनएफटी को, वहां पर भी उसी तरह लिक्विड भी प्रोवाइड होगा। तभी क्या होगा ना, आपका एनएफटी का वैल्यू होगा। जिस तरह से आप लोग टीएफटी देख रहे हो, टीएफटी का एसेट है, उसका वैल्यू है उस लिक्विडिटी पूल वजह से, उसी तरह एनएफटी का लिक्विड
प्रोवाइड होने के बाद उसी एनएफटी का वैल्यू भी बन जाएगा। मतलब उसी कार्टून का भी पैसा मिलेगा, इस तरह ये टोकन कॉइन का भी पैसा मिलेगा। मतलब आप लोग को कोई सिस्टम देना ही नहीं डॉलर। लेकिन अब जो आप लोग देख रहे हो, ये पूरी कम्युनिटी को एकत्रित करने के लिए जो आप लोग को विड्रॉल मिल रहा है, यूडीटी चलेगा। जब तक कम्युनिटी इंस्टेंट मनी नहीं मिलेगा ना, तब कम्युनिटी तो नहीं आएगा। इंस्टेंट मनी चाहिए, आप लोग यूडीटी चाहिए डायरेक्ट। इसलिए सिस्टम ने वही पूर्ण प्रोसेस दोहराया। एक विड्रॉल चैनल जो नोवा, एक विड्रॉल चैनल नोवा के नाम से आप लोग को एक सिस्टम दिया, वहां पर आप लोग विड्रॉल प्रोसेस चालू हो रहा है। उसके बाद आपका जो दूसरी साइट, याद रखो साथियों, जो आपका क्लासिक ट्रेजर एनएफटी, जो आपका ओल्ड ट्रेजर एनएफटी इस साल का अंदर ओपन होने जा रहा है। इस साल का अंदर ओपन होने जा रहा है। आप लोग को इस सिस्टम ने इनकम दे देकर आप लोग को पागल कराएगा। कहाँ से लेंगे भाई? डायरेक्ट इनकम यहाँ से मिलेगा भाई, लेवल इनकम से यहाँ से मिलेगा भाई, टीम पर्पस इनकम यहाँ से मिलेगा। इतने कैलकुलेशन से किसी की भी दिमाग से अभी नहीं आ रहा है। जब ट्रेजर एनएफटी द्वारा ओपन होगा, वहां पर और भी गेमिंग से लेकर मेटावर्स से लेकर पूरी एक दूसरा ब्रह्मांड आप लोग देखेंगे। इसलिए साथियों, सिस्टम जितना हो सके ब्लॉकचेन लॉन्च करे, आईपीओ लिस्टिंग करे और एक्सचेंज ब्लॉकचेन लॉन्च, मतलब तो टीएफटी तो कौन बन जाएगा, बोलने का जरूरत नहीं। एक्सचेंज लिस्टिंग बोलने का जरूरत नहीं। मेन नेट आने के बाद ऑटोमेटिकली सारी एक्सचेंज में दिखाई देना पड़ेगा टीएफटी। आप सभी के लिए एक शुभ समाचार है। कुछ इस महीने के अंदर, हो सकता है 5-7 दिन 10 दिन के अंदर, इसके अंदर आप लोग टीएफटी एक उछल मारेगा, एक उछल मारेगा। अभी नहीं, टाइम है, इसीलिए उसको भी ध्यान रखो। सारा दुनिया में पूरी बड़ी बड़ी करेंसी धराशायी है, टीएफटी दमदार हिसाब से आप लोग का बीच में खड़ा है, स्तंभ, कोई हिला नहीं पा रहा है। आप लोग सोचे नहीं होंगे, मैंने ट्राई किया था बीच में कुछ सेकंड के लिए, सिक्स से 6.5 से 6.3 तक हिला पाया। तभी पता चला भाई, इसको इस करेंसी के साथ कोई भी टिक नहीं सकता। इतना शक्तिशाली हो चुका है टीएफटी। भाई आपका पास कितना फंड है, आप हिलाएंगे कितना? हाँ, 5-10 मिनट के लिए हिला देंगे, ताकत लगा देंगे, 5-10 मिनट के लिए हिला देंगे। उसके बाद फिर हम जैसे ऐसे ही रह जाएंगे। जब उसका टाइम आता है, जब वो चलने लगता है, जब खड़ा हो जाता है तो उसको कोई हिला नहीं पाता। जब चलने लगता है उसी टाइम आप भी उसके साथ चलना पड़ा, उसी टाइम आप उसके साथ चलना पड़ा, चलते पड़ा पूरे।
उसी टाइम प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो आप लोगों को पता लग गया भाई ये चलने वाला है, अब चलेगा, ये प्रिपेयर हो चुका है भाई, हम तो प्रिपेयर होने वाला है। इसीलिए इसका टाइम भी आएगा, हो सकता है 5-10 दिन का अंदर हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है आप लोग को अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए साथियों इसका पर भी ध्यान रखो। टीएफटी फ्यूचर है और टीएफटी बजट का पूरी पिक्चर ट्रेजर एनएफटी का अंदर आप लोग देखने के लिए मिलेगा, पूरी नया रूप, नया अवतार रूप से। और अभी जो सिस्टम कर रहा है ये ओनली पूरी कम्युनिटी को आप जो चाहेंगे ना वही कर रहा है। आप बोल दिए, क्या बोल दिया आप लोगों ने, सर मेरा टीम शो नहीं कर रहा है, किसका मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है, बस सिक्योरिटी ओपन कर दो, सभी को देखा जाएगा। देखो आज कितने सारे साथी कितना मिस्टेक हो चुके हैं, इसकी खुद की गलती की वजह से हो या सिस्टम की गलती की वजह से हो। इसीलिए हम लोग सिस्टम को बोलते हैं, सिस्टम उसी तरह ही कर देता है, संभाल नहीं पाते हम लोग क्यों ऐसा क्यों करते हैं, एक दूसरे के साथ क्यों ऐसा करते हैं, क्या मिल जाता है उन लोग को, एक दूसरे के आइड के साथ छटखन करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में बुराई करना बोलते, क्या इससे क्या मिलता है। लेकिन इस तरह से तो जमाना में इस तरह से चलता रहेगा, लेकिन खुद खुद को हम लोग को संभालना होगा, खुद को सुरक्षित रखना होगा, खुद का फंड को सुरक्षित रखना होगा, तभी सिस्टम बहुत कुछ देगा, लेकिन हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। बार बार से हम लोग बोल रहे हैं इस वेबिनार में, सिस्टम देगा लेकिन हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। ये तो शुरुआत हुआ ही नहीं अभी तक, 6 मंथ के बाद शुरुआत होने वाला है। अभी ये जो विड्रॉल देख रहे हो ये कुछ नहीं है, आप जितने डाल लो उतने आप ले रहे हो। सिस्टम आप लोग क्या दिया, सिस्टम ने कुछ नहीं दिया, जितने आप डालो उतने दिया, आपका फंड के हिसाब से आप लोग को दे रहा है। लेकिन वही $60 की वजह से आप लोग को $1 पर डे मिल रहा है, लेकिन आप न्यू फंड जो लगे उसी हिसाब से आप लोग को मिल रहा है। लेकिन आपका तो असली ख्याल होगा 6 मंथ के बाद, अभी तो पता चलेगा भाई सिस्टम कमिटमेंट किस तरह से करता है, प्रण करता है। और कमिटमेंट इस बार सिस्टम भी पूरा करना चाहिए, नहीं सो नहीं तो सिस्टम मरे, हम तो नहीं मरेंगे भाई, हम तो अभी तो निकाल रहे भाई और भी निकालते रहेंगे जोरदार से, सिस्टम मरने लगेगा। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से दबा के निकाल लो, पूरी तरह से अभी पूरी तरह स्मूथली विड्रॉल मिलता रहेगा, एनी टाइम विड्रॉल मिलता रहेगा। और 6 मंथ के बाद जो सिस्टम ने जो कमिटमेंट क्यों हम लोग बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं, सिस्टम ने कमिटमेंट पूर्ण नहीं कर रहा अभी तक, पहले से बहुत सारे कमिटमेंट कर चुका है। ब्लॉकचेन लाएंगे सितंबर में, टेस्ट हो रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो चुका है। इस तरह जो कमिटमेंट ऑक्शन लाइव होगा, कमिटमेंट मिंट लाइव होगा, कमिटमेंट ये सारे जितने भी व्हाइट पेपर हिसाब से कमिटमेंट की थी सिस्टम ने अभी तक कुछ भी लाइव नहीं किया।
वही पूर्ण प्रोसेस, पूर्ण मेथड सारी कम्युनिटी को एकत्रित करने के लिए। हाँ, अलग किया एक टीएफटी लॉन्च करके। एक बात सत निकला, जो टीएफटी हम ला रहे हैं लिस्टिंग करने और मार्केट एंड डिसेंट्रलाइजेशन के शो में चल रहे हैं। ये एक पार्ट अच्छा किया, एक न्यू किया, लेकिन उसी पार्ट का जो यूज अभी तो हम लोग अंदर में नहीं कर रहा, कुछ समय के लिए किए थे ट्रेजर फंड का अंदर, लेकिन अभी उसका यूज नहीं हो रहा है, ओनली उसका अर्निंग हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, बन रहा है। लेकिन अभी हम डिसेंट्रलाइज, अभी हम लोग का कंट्रोल में है, हम लोग उसका मालिक है। अभी हम लोग का पैसा कोई भी सिस्टम नहीं ले जा सकता, हम लोग खुद बाय करते, खुद सेल करते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम खुद बोल रखा था, भाई आप लोग का एसेट है, आप लोग का कंट्रोल में होगा। आप लोग आज खुद आप लोग उसको कंट्रोल कर रहे हो, इसे उसका भी मजा अलग है। इसमें किसी को हाथ फैलाने का जरूरत नहीं, आप मेरे को दे दो, इतना डॉलर मेरा हो गया, इतना डॉलर नहीं भाई। आपको जब लगा ज्यादा, आप $100 बाय किए थे, भाई $200 $5 हो गया, बस आप प्रॉफिट निकालो। क्या प्रॉब्लम है, किसको पूछने की क्या जरूरत है? क्या वहां पर कुछ नहीं लगता? डायरेक्ट आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो, पेनकेसअप पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए साथियों, इसका रूपरेखा बहुत बड़ा होने वाला है, और ये तो शुरुआत हुआ ही नहीं अभी तक। इसीलिए अभी जो टाइम है, उसी प्लान को अच्छी तरह से पीडीएफ के माध्यम से समझाओ। पीडीएफ को दिन में 1-2 बार, जो साथी नहीं समझ पा रहे, 1-2 बार रीड करो। नहीं समझ में आ रहा है, पूछो, अभी तक क्लियर होगा। मॉर्निंग वेबिनार में अच्छी तरह से चल रहा है, क्वेश्चन आंसर वहां पर पूछो, आप लोग को पूरी तरह से क्लियर मिल जाए। और नाइट के वेबिनार में अभी प्लान चलने वाला है, पूरी पीडीएफ प्लान रेगुलर बेस में चलेगा, सिक्योर चलेगा, किस तरह से मनी मैनेजमेंट के साथ आगे चल पाएंगे, किस तरह से आप लोग सिस्टम से पूरी तरह से फ्री चल पाएंगे, आप लोग पूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज ज्यादा लेट हो गया, सबसे ज्यादा लेट कर दिया मैंने। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय टीएफटी, जय नोवा एनएफटी, जय ट्रेजर, जय एनएफटी एजुटेक वेबिनार का सारी सदस्य का जय हो। ओवर दी होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत